अब इसमें क्या चीज़ मानेंगे हम? गुरु ना पहला मानेंगे हम कि एक ओंकार परब्रह्म जो है वो उसका क्या स्वरूप है। तो पहले हम परब्रह्म की बात करेंगे। ब्रह्म क्या है भी कोई चीज़ ब्रह्म या नहीं? जैसे हमने देखा था कि 550 बार परब्रह्म का शब्द आया है सारी गुरबाणी में। तो ये परब्रह्म क्या है, इसका रूप हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आदि ग्रंथ में कहा गया है कि परब्रह्म जो है उसके दो रूप हैं। एक रूप है अव्यक्त रूप और एक है व्यक्त रूप। अव्यक्त रूप में भी दो हैं उसके, एक है निर्गुण और एक है सगुण। इस रूप में उसको जानने की कोशिश करो। अब जो निर्गुण अव्यक्त है वो अनिर्वचनीय है, भाषा वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ये शंकराचार्य ने भी कहा है, सूफी लोग भी यही कहते हैं। सूफी भी ये कहते हैं कि वो जो बताते हैं जानते ही नहीं, और जो हैं वाकिफ़ बता नहीं सकते। जिन्होंने उसको जान लिया है वो फिर वाणी से नहीं बता सकते। वो क्या करेंगे? वो तो कहेंगे कि अनुभव करके देखो, स्वयं अनुभव करो, अनुभूति करो, तपस्या करो, साधना करो, नाम जपो। तो उसको वाणी में हम नहीं बता सकते। एक आदमी को हम बताएं कि जलेबी बड़ी मीठी होती है, तो उसने कभी जलेबी खाई नहीं, हिंदुस्तान आया नहीं, वहाँ इंग्लैंड में जलेबी होती नहीं, तो कहेगा लाइक केक होती है। अरे भाई केक जैसी नहीं, उसका ऐसा स्वाद होता है। तो उसको समझ ही नहीं आएगा। फिर वो कहेगा अच्छा पेस्ट्री जैसी होती होगी जो आप बता रहे हो, कैसे? तो पेस्ट्री खाई है उसने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, खा के देखो, हिंदुस्तान जाओ, वहाँ जलेबी खा के देखो, फिर पता लगेगा कि वो ना पेस्ट्री में वो बात है, ना केक में वो बात है, जलेबी में जो बात है। तो ये जो पर ब्रह्म है ये अनिर्वचनीय है। इसको वाणी वर्णन नहीं कर सकती, कोई आदमी बता नहीं सकता। इसको अगम भी कहा है, अगोचर भी कहा है, निरंजन भी कहा है, इसको शब्द भी कहा है, इसको शून्य भी कहा है। इनकी व्याख्याएं बहुत लंबी चौड़ी, क्योंकि हम दर्शन की बात नहीं कर रहे, हम धर्म की बात करेंगे। तो दार्शनिक दृष्टि से इनकी बहुत व्याख्या हुई है कि शून्य क्या है। शून्य वो शून्य नहीं है जो बौद्धों का शून्य है। शून्य वो शून्य नहीं है जिसको हमने कह दिया कि नथिंगनेस है। तो शून्य क्या है, इसका बहुत वर्णन किया कि शून्य जो है वो परब्रह्म का ही रूप है, सारा का सारा, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी शून्य से। वो शून्य जो है वो नथिंगनेस नहीं है, वो समथिंग, ऐसी समथिंग है जिसको हम एक जान बोध नहीं हो सकता उसका, इसलिए हम उसको शून्य कह देते हैं। तो इस तरह से उसके अलग अलग नामों की व्याख्या, अगोचर क्यों है, वो निरंजन क्यों है, तो ये सारी व्याख्या दर्शन शास्त्र में उन्होंने बहुत दृष्टि से की। फिर उन्होंने कहा कि उसका जो है सगुण रूप देखो, ब्रह्म का सगुण रूप क्या है, ये तो हमने देख लिया, निर्गुण रूप। तो उन्होंने कहा कि जो प्रकाशित करने वाला है सारी सृष्टि को, जो प्रकाश है, नूर है, वो उसका व्यक्त रूप है, वो सगुण रूप है। तो सारी नूर से प्रकृति जो है प्रकाशित हो रही है, उसी के नूर से। उस नूर को हम कहते हैं ये सगुण रूप है उसका, जिससे प्रकाशित कर रहा है। दूसरा ब्रह्म का रूप इन्होंने दिया गुरु ग्रंथ साहब में, उसको इन्होंने कहा कि व्यक्त रूप है। अब बहुत सारे लोगों को ये आश्चर्य हो जाता है कि ब्रह्म जब व्यक्त रूप है तो किस तरह व्यक्त होता है? फिर तो अवतारवाद आ गया, या ईश्वर कोई रूप धारण करके आता है, ये भ्रांति हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, व्यक्त रूप जो है इसमें कोई ईश्वर अवतार धारण नहीं करता, ईश्वर मनुष्य के रूप में नहीं आता, ईश्वर कभी वारा नहीं, स्वर बन कर नहीं आया, ईश्वर किसी तरह से नहीं आता। तो व्यक्त रूप क्या है उसका? तो उन्होंने कहा एक रूप व्यक्त तो ये है कि भावना निर्मित जो रूप है वो दिव्य रूप, भावनाओं से निर्मित। हमारी भावना में जो दिव्य रूप उसका ईश्वर का व्याप्त है कि नूर ही नूर है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। तो ये भावना निर्मित रूप, दिव्य रूप जो है, ये उसका व्यक्त रूप है। दूसरा व्यक्त रूप क्या है? विराट रूप। इस विराट का वर्णन भी किया है, लेकिन उस विराट को एक लाइन में समझाने के लिए उन्होंने कहा कि जब वो जगन्नाथपुरी में गए
तो वहाँ बहुत सारी बत्तियाँ जला करके, कई सौ बत्तियाँ जला करके ईश्वर की आरती होती है। तो वो जब उसको देखने लगे ईश्वर की आरती को, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये आरती तो समाप्त हो जाएगी, ये पर ब्रह्म की आरती नहीं है, ये तो किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसका आदि भी है, अंत है, नष्ट होना है, क्योंकि थोड़ी देर में बत्तियाँ ये बुझ जाएंगी। तो उन्होंने कहा सही आरती तो विराट की आरती है। तो सारे ब्राह्मण और पुत्र थे बड़े आश्चर्य में, बाबा क्या बात कह रहा है तू, बता सही। उन्होंने कहा जो थाली तुम्हारे हाथ में है ये बहुत छोटी है, विराट नहीं है, ये सारा आकाश जो है ये थाल है। इस आकाश में जो दीपक रखे हुए हैं वो कभी बुझने वाले दीपक नहीं है तुम्हारे दीपकों की तरह। इसमें सूर्य और चंद्रमा जो है ये दीपक हैं, जल रहे हैं, और जो सितारे हैं सारे ये थाल में जड़े हुए मोती हैं। अब तुम जो इसमें क्या करते हो कि धूप जलाते हो, जब आरती करोगे तो धूप ज़रूर जलेगी, तो ये धूप भी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मलयानल जो है वो धूप है, सारे चंदन के जहाँ से धूप सुगंधी आती है वही सारे संसार के अंदर सुगंधित करती है। तो मलयानल की धूप जो है वो, मलयानल की जो पवन है वो पवन इसकी धूप है, विराट की। और कहते हैं इस विराट की धूप में जो पवन है उसमें हवा जो है, पवन वो चला, धूप है ये तो इसकी, और इसको जो पंखा करने वाली है वो पवन है, हवा जो है इसको वो झल रही है, जो एक चमर सा झलते हैं, चमर है। तो कहते हैं इस विराट के रूप की आरती जो है इस तरह से होती है। तो ब्राह्मण जो थे कि बाबा बहुत ऊंची बात कही तूने, चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा विराट रूप भगवान का तूने दिखाया, और वाकई ये थाली में जो आरती होती है ये तो थोड़ी देर बाद नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तूने जो सारी तो विराट रूप है, तो विराट रूप को देखो। और चौथी रूप में उन्होंने कहा कि जो है उस विराट रूप के बाद एक रूप और है उसका, वो रूप है बादशाह। तीसरा रूप उन्होंने कहा खसम रूप, ईश्वर को खसम कहा उन्होंने, कई जगह खसम का शब्द आया। खसम का मतलब हमारा मालिक, सबका मालिक एक, ये जो बाणी चुराई है सबका मालिक एक, जो साईं बाबा के गुरु ग्रंथ साहब की बाणी उन्होंने ले ली, गुरु ग्रंथ साहब में है बाणी, वो ईश्वर खसम है। खसम का मतलब स्वामी है, मालिक है, वही हमारा मालिक है और कोई हमारा मालिक नहीं। हम किसी के आगे मत्था नहीं टेकते, हम किसी देवी देवता के पास जाकर के उसकी अरदास नहीं करते, हम उसकी अरदास करते हैं, मुझे परम पिता। तो हम ना किसी के आगे मत्था टेकते हैं। तो हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक वो है, ये मालिक व्यक्त रूप है। और चौथा उन्होंने कहा बादशाह, सच्चा बादशाह। यहाँ के हिंदुस्तान के बादशाहों को उन्होंने कभी बादशाह नहीं माना, ये सब झूठे बादशाह हैं। ये तो ऐसे हैं कि एक बादशाह को मर्डर करके उसका बेटा तख्त पे बैठ जाएगा। अपनी बादशाही को बचाने के लिए अपने फूफा को मरवा दिया अकबर ने। तो ये बादशाह, संसारिक बादशाह नहीं है, ये तो छल कपट करके गद्दी प्राप्त करने वाले लोग हैं, किसी तरह से गद्दी प्राप्त कर ली। सच्चा पातशाह वही है, एक ही। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में सच्चा पातशाह एक ईश्वर को ही माना गया। तो ये ईश्वर का, ब्रह्म का जो है, ये हमारे पास आ जाता है रूप, जो व्यक्त रूप है ब्रह्म का। अव्यक्त और व्यक्त दोनों रूपों को माना, लेकिन कैसे माना कि देवी देवताओं के रूप में प्रकट नहीं होता वो तो इस रूप में प्रकट होता है जो चार रूप बताए हैं। अब इसको कैसे प्राप्त करें, रास्ता तो बताओ। अब आता है धर्म। फिलॉसफी थ्योरेटिकल नॉलेज देती है, उसको जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो धर्म उतर जाता है, धर्म आ जाता है। तो सिख धर्म इसी फिलॉसफी पर खड़ा हुआ है जो हमने देखी, सिखों की फिलॉसफी। मूल मंत्र है, मूल मंत्र के बाद ब्रह्म का स्वरूप है। इस ब्रह्म के स्वरूप को 550 जगह अलग अलग रूप में, ब्रह्म ज्ञानी कौन है, सुखमनी साहब ने ब्रह्म ज्ञानी की बात कही, ब्रह्म है। और जो शब्दावली ली है वो भी मोक्ष वगैरह की ली है, धर्मराज के शब्द लिया है उन्होंने, कलयुग का शब्द लिया है, ऐसे बहुत सारे शब्द लिए हैं। तो 184 का शब्द लिया है। तो ये सारे के सारे जो हैं, सबसे छुटाने वाला रास्ता हमें चाहिए। हमें धर्मराज के पिंड से छुटाने वाला रास्ता चाहिए, उसके उसमें न फंसे हम। हमें 184 से निकाल करके मोक्ष की तरफ ले जाने वाला रास्ता चाहिए, जिससे हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएं। तो गुरु ग्रंथ साहब ने उसके लिए नाम बताया कि उसके लिए मैंने सारे मार्ग देखे हैं। अब गुरुवाणी में अब देखते हैं तो हर मार्ग की बड़े विस्तार से चर्चा की है उन्होंने। कौन कौन से मार्ग हैं
तो उन्होंने कहा कि योग मार्ग है। योग मार्ग के कई रूप हैं। कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, राजयोग है। सबकी चर्चा गुरु ग्रंथ साहब में बहुत विस्तार से की गई है। कौन कौन से कर्म के अंदर कौन कौन से स्टेप हैं, कौन कौन से कदम हैं, क्या क्या करना पड़ता है और उसमें क्या कमी रह जाती है, वो अंत में बताया कि इसमें ये कमी रह जाती है। इसलिए साधक बीच में ही रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, मोक्ष की ओर नहीं जा पाता, पर ब्रह्म में उसकी अपने आप को लीन नहीं करता। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ही ज्ञान मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग में भी सारा बताया कि ज्ञान मार्ग कैसे प्राप्त होता है, क्या क्या करना पड़ता है, और अंत में उसका बता दिया कि इसमें क्या क्या वीकनेसेस रह जाती हैं, क्या क्या कमियां रह जाती हैं। इन कमियों को दूर नहीं कर सकते ज्ञान मार्गी अपने आप। फिर उसके बाद आया उन्होंने कहा कोई ध्यान मार्ग है, एक मंत्र मार्ग है, मंत्र का सारा है। मंत्रों में शक्ति होती है, ये तो ठीक है क्योंकि हमारा मूल मंत्र उसमें शक्ति है। लेकिन जो ऐसे मंत्र हैं जो देवी देवताओं के मंत्र हैं साझा करने वाले, वो इस लौकिक शक्तियों के मंत्र हैं, वो कोई परमात्मा के मंत्र नहीं है मिलाने वाले। तो मंत्र योग भी सब जितने भी योग हैं उनको सारे मार्गों को एक एक मार्ग को इन्होंने कि ये मार्ग भी योग मार्ग भी इसमें ये कमी है, ध्यान ज्ञान मार्ग में ये कमी है, कर्म मार्ग में ये कमी है, भक्ति मार्ग में भी आदमी का भक्ति मार्ग तो भक्ति आंदोलन से तो सिक्खिज्म में निकला है। लेकिन भक्ति आंदोलन वालों ने क्या किया कि भक्ति आंदोलन की कमी ये रह गई कि भक्त अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देता है और उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाता है, गैर जिम्मेदार बन जाता है। जो कुछ होना है भगवान ने करना है, मेरे बच्चे को पास करना है भगवान ने करना है, पढ़ेगा नहीं वो। तो भक्ति योग को इन्होंने निष्क्रिय योग बना दिया भक्ति मार्गियों ने। तो गुरु नानक जी ने कहा मेरा भक्ति योग ये नहीं है। भक्ति योग तो कर्मठ बनाता है आदमी को, तो इसलिए मैं इस योग को नहीं मानता। तो सारे मार्गों का बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है गुरबाणी में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ही मार्ग है जो परम सत्य की तरफ ले जाता है, वो है नाम मार्ग। नानक नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। एक ही चीज़ है जो इस संसार के भवसागर से पार उतरना है, तो एक ही मार्ग है और वो है नाम। नाम जहाज है, जो उस नाम मार्ग पे चढ़ गया वो पार उतर जाएगा। बिना जहाज़ के आप डूब जाओगे कहीं भी समुद्र में। तो इसलिए नाम मार्ग को उन्होंने कहा कि ये मार्ग है जो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है और ये मार्ग आपको अंत तक ले जाने वाला है। अब नाम मार्ग का क्या रूप है, किस तरह राम मार्ग करें, तो पहले उन्होंने कहा कि नाम जप, पहले बताया जप। जप साहब ये पूरा बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। तो जप क्या करेंगे आप मूल मंत्र का जप करेंगे, आप परम गुरु का नाम है उसका नाम लेंगे, तो आप उसके नाम को बार बार अपनी जिह्वा से उच्चारण करो, तो आपकी जिह्वा के अंदर बड़ी शक्ति आ जाएगी और वो अंदर उतरना शुरू हो जाएगा सारा। वो बाह्य रूप जो है फिर जाप आ जाएगा। नाम जप के बाद फिर आ जाएगा जाप। जब जाप आ जाएगा तो नाम जब आपको मुख से वाणी से बोलने की ज़रूरत नहीं, वो आपके मन में उतर जाएगा सारा का सारा। अब ये मन में उतर गया तो वो हो गया नाम जप, नाम जाप। अब आ जाएगा आप नाम का सिमरण करो, बार बार नाम का। अब जाप जब करोगे तो उसमें जाप में पहले भी हमने देखा कि गुरु नानक देव जी ने उन लोगों को निकाल दिया जो गिन गिन करके नाम लेते हैं। उस पर मैंने उर्दू का एक वो बताई थी कि गुरु नानक देव जी ने क्या काम की, जो एक उर्दू के कवि ने लिखा है कि पंडित जी ये व्यर्थ पाप अपने नाम लिया, इस माला के दानों से व्यर्थ काम लिया। ये नाम तो ऐसा है जो बेगिनती रहें, क्या फ़ायदा जो गिन गिन के उसका नाम लिया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि अजपा जप होना चाहिए। और वो कैसे होगा कि हर सांस में हरि हरि हरि, जब भी सांस निकले, जितने सांस निकले उसमें हरि हरि बोलो।
तो ये आपका जाप का तरीका ये नहीं है कि आप गिन करके जाप करो, बल्कि अजप अजप होना चाहिए। उसके बाद नाम सिमरण करो। अब नाम को अपने मन में उतार लो तो बार बार वो ध्यान में आएगा, उसकी स्मृति रहेगी। हमारी स्मृतियों में जो गंध भरे हुए हैं, पुरानी चीज़ें याद आती हैं, गंदी चीज़ें याद आती हैं, कोई ऐशो आराम की चीज़ें आती हैं, या ईर्ष्या की दुश्मनी की चीज़ें, इससे मेरी दुश्मनी थी। ये जब नाम सिमरण करोगे तो आपकी व्यक्ति जो बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाएगी। तो तीसरा उन्होंने बताया नाम मार्ग में कि नाम सिमरण करो। अब चौथा आया नाम लिव। ये जो नाम है आपने लिया, ये बिल्कुल परिपक्व बन जाएगा आपके जीवन में, और नाम में आपको पता लगेगा कि नाम जो है वो मेरे जीवन का अंश बन गया, और आप नाम लिव के अंदर परिपक्व हो जाओगे। नाम, ये परिपक्वता है, इसको कहा नाम लिव। और पांचवा जो कदम उठाया वो आ गया कि नामी के साथ आपका तादात्म्य हो जाएगा। जो नाम ले रहे हैं आप, नामी और नाम मिलकर के एक हो जाएंगे। यही अंतिम स्थिति है नाम की। ये अंतिम स्थिति है उस पार ब्रह्म को प्राप्त करने की। उस पार ब्रह्म की अनुभूति आपको हो जाएगी। आप उसका चाहे वर्णन ना कर सके हो, लेकिन अब नाम मार्ग से जब जाएंगे तो ये 5 स्टेप जो नाम मार्ग में है, जब इन 5 स्टेप से आप जाएंगे तो आप उस नाम मार्ग में लीन हो जाएंगे। अब उस नाम मार्ग में कई जगह अड़चन आ जाती हैं। नाम मार्ग में एक तो चीज़ हो जाती है, जब आप नाम लिव करोगे और नाम लिव तक पहुंचोगे तो परिपक्व हो जाओगे आप। उस समय आपके मन में एक भावना उठेगी जो आपको बहुत लेवल तक उठा देगी, और वो उसका नाम रखा है गुरु के सामने हुक्म। द विल ऑफ गॉड। विल ऑफ गॉड सुप्रीम है। हम उसी विल के कारण से दुनिया में आए और उसी विल के कारण से दुनिया में चले जाते हैं। तेरा पाना मीठा लागे। तेरी जो विल है, हम उसके आगे सरेंडर करते हैं। इस्लाम में भी ये बात कही है, इन्ना इल्ला मा साबरीन। जो उसकी विल के आगे सब्र करते हैं, जैसा तू कर रहा है वैसा मैं मंजूर है। तो अल्लाह कहते हैं कि ऐसे जो सबरीन में मैं सदा उनके साथ खड़ा रहूँगा, उनको कभी छोड़ करके नहीं जाऊँगा। तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि सब काम हुक्म से चलता है। ये जितने भी हमने देवी देवता बनाए हुए हैं सारे के सारे, ये भी उसकी विल से काम करते हैं। उसकी विल के बिना कोई काम संसार में नहीं हो सकता। विल ऑफ गॉड। अब इसको बहुत सारे आदमी जो हैं वो मानते हैं कि ये तो ये डिटर्मिनिज्म हो गया, आप मनुष्य को कोई शक्ति नहीं छोड़ी। लेकिन हम गॉड कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको डिक्टेटर होकर हमारे को हुक्म चला रहा है। वो तो एक परम शक्ति है, सारे में व्याप्त है। सारे ब्रह्मांड की जो शक्ति है, इसके बारे में आपको पूरा मिलेगा वास्ता स्पाइनोज़ा में जा कर के। वेस्टर्न फिलॉसफी में स्पाइनोज़ा को कहा जाता है गॉड इंटॉक्सिकेटेड फिलोसफर। वो ईश्वर के नशे में मस्त रहता था, और उसने लोगों से पूछा, चर्च वालों से जाकर के, कि ईश्वर के नियम और प्रकृति के नियमों में क्या भेद है। नेचुरा नेचुरन और नेचुरल नेचुराट, इसमें क्या भेद है। ये सूरज जो पूरब से निकलता है और पश्चिम की तरफ जाता है, ये प्रकृति का नियम है या गॉड का हुक्म है। तो वो इसका कोई उत्तर नहीं दे सके, और बहुत सारे प्रश्न पूछे। तो उन्होंने कहा अगर ये गॉड का हुक्म है तो तुम प्रकृति के नियमों को क्यों मानते हो, और अगर ये प्रकृति चला रही है तो किसके हुक्म से चला रही है। तो इसलिए इस्माइल ने कहा कि गॉड को अगर समझना है तो ये फिजिक्स के द्वारा गॉड समझा जा सकता है। आप ईश्वर के हुक्म से सारा काम एक एक उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो तो धर्म का स्वरूप है, नियम का स्वरूप है। एक एक पत्ता भी नियम के हिसाब से हिलता है कि ये हवा चलेगी तो ये पत्ते हिलेंगे, ये नहीं हिलेंगे। तो उसके हुक्म से सारा काम चलता है। और हुक्म के आगे बस ये कि तेरे हुक्म से हम दुनिया में आए और तेरे हुक्म से हम जा रहे हैं। ना आने का कोई हमारे ऊपर ये है कि हम आए तो बड़ा सुखी कर दिया, और ना ये कि जाने का कोई दुख होना चाहिए। उसका हुक्म मानो और उसके आगे। तो हुक्म को इन्होंने कहा कि जो हुक्म को मान लेते हैं ना,
वो समझ लो अब ईश्वर के सच्चे भक्त हो गए। और जो उसके हुक्म में टांग अड़ाते हैं वो सच्चा भक्त नहीं हो सकता। तो इसमें टांग कौन अड़ाता है? तो गुरु ग्रंथ साहब में उन्होंने, अब हुक्म में भी बहुत सारी चीज़ें थी उन्होंने, कि हुक्म में जब आदमी मानेगा तो उसके अंदर बहुत सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। पहला गुण अहिंसा का आ जाएगा। पहला गुण क्या आ जाएगा? ना भय काहू को देत, ना भय मानत आन। ये अहिंसा का गुण आ जाएगा, क्योंकि ये मूल मंत्र में उस कर्ता पुरुष का गुण है। ये कर्ता पुरुष किसी को भय नहीं देता। तो जो उस कर्ता पुरुष का मानने वाला आदमी है वो किसी को भी भय नहीं देगा, सताएगा नहीं। उसका अगर हाथ उठेगा, उसकी शक्ति उठेगी तो रक्षा करने के लिए उठेगी, भक्षण करने के लिए नहीं उठेगी। सिख की तलवार जब निकली, कब निकली? 5वें गुरु को जब बलिदान कर दिया। 5वें गुरु से पहले सिखों ने कभी तलवार नहीं उठाई, कभी विद्रोह नहीं किया सिखों ने। और जब 5वें गुरु को शहीद किया गया और बहुत बुरी तरह से जुल्म करके, तब उन्होंने कहा कि अब रक्षण के लिए हमारा हाथ उठेगा, मारने के लिए नहीं किसी को। तो पहला गुण आ गया अहिंसा। फिर आ गया दया, जीव मात्र पर दया करो। ये हुक्म मानने वाले हैं उनके अंदर ये गुण अपने आप आ जाएंगे, दया आ जाएगी। तीसरी चीज़ जो आएगी, सबसे बड़ी चीज़ उनके अंदर जो आएगी, विनम्रता। अब विनम्रता के बारे में तो बहुत लिखा है गुरु नानक देव जी ने। दूब जो होती है, घास, सबसे बिल्कुल नीचे ज़मीन में रहती है, कभी ऊपर नहीं उठती, इतनी नीचे पड़ी रहती है। लेकिन दूब ही ऐसी घास है जो गर्मी पड़ जाए, जेठ की गर्मी, तब भी नहीं सूखती। दूब से पूजन करने के लिए आदमी लाते हैं, दूबड़ा कहीं भी मिल जाता है। तो जो सबसे नीचे आदमी है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमारे गुरुदास लाल नंदा जी चूँकि पंजाब के रहने वाले थे, गुरु ग्रंथ साहब से बहुत वाणी से प्रभावित थे, तो उन्होंने यही लिखा है। उन्होंने लिखा कि हम मिट गए तो सूरत हस्ती नज़र पड़ी। जिस दिन हमने अपने आप को मिटा दिया तो पता लगा कि सच्चा जीवन क्या है। दूसरों को मार करके और जिंदा रहना ये सच्चा जीवन नहीं है। अपने आप को मिटा दो तो आपको पता लग जाएगा सच्चा जीवन ये है सब। और उन्होंने कहा कि वीरा हुए जब आप तो बस्ती नज़र पड़ी। नंदा जी ने कोठी नहीं बनाई कभी भी। तो लोगों ने उन्होंने कहा जब दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरों की झोपड़ियाँ उजाड़ करके, महल उजाड़ करके, मकान उजाड़ करके अपनी कोठियाँ बनाते हैं, बड़े बड़े आडंबर महल बनाते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि जब हमने अपने आप को वीरान किया तो देखा कि सैकड़ों लोग बस गए जिनके पास जगह ही नहीं थी बसने की। सैकड़ों लोग बसे हुए हैं आज। तो देखा तो खाकसार ही आलम मुकाम है। जो आदमी विनम्र होता है दुनिया में सबसे ऊंचा वही आदमी है। जो आदमी गर्दन ऊंची करके चलता है वो आदमी ऊंचा नहीं है। जो आदमी विनम्र होकर चलता है, देखा तो खाकसार ही आली मुकाम है। जितने बुलंद हम हुए पस्ती नज़र पड़ी। हम जितने ऊंचे हैं उतने गिरने की संभावना रहती है। तो ये गुरु नानक देव जी से सीखा विनम्रता। और गुरु ग्रंथ साहब में बहुत वर्णन है विनम्रता का। उसमें एक सीधी बात ये कह दी है, नीवा होके चल के नीमियानु रब मिलदा।